संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर। योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम, SUM सम। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? अगर हम बोले बताइए इसका औसत क्या होगा, तो संख्याओं का योग जोड़ेंगे ना, योग जोड़िए। 5 2 7 3 10 1 1100। अच्छा, बटे क्या लिखेंगे बोलिए, बटे क्या लिखेंगे? 5 क्यों लिखेंगे? 5 को संख्या 3 2 5 भाग देंगे। देखिए कैसे कटाते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1 10, फिर 5 दूनी 10 शून्य, तो कितना रुपया देगा? 220 रुपया देगा। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 200। तो एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 220। कोई नहीं दिया था, वो ज्यादा दिया, कोई कम दिया, लेकिन ऑन एवरेज 220 रुपया सबको पड़ा। समझ गए? औसत आय निकालते हैं ना कि हमारे देश की औसत आय क्या है, पढ़ते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं? कुल आय बटे जनसंख्या, ये नहीं कहते हैं? तो कुल आय बटे जनसंख्या, उसमें क्या है कि कोई 2 लाख रुपया रोजे कमाता है, कोई 20 लाख रोज कमाता है, कोई 20 लाख रुपया सालों में कमाता है, कोई 50,000 नए साल में कमाता है, कोई कुछ नहीं कमाता है, कुछ करोड़ों अरबों में। तो सबको जोड़ देते हैं और संख्या से बांट देते हैं, तो क्या निकलता है? औसत आय। तो वही चीज है, ये औसत निकालने का सबसे बेसिक तरीका है, लेकिन इस तरीका को अप्लाई करके हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर कभी कभी इसका भी यूज पड़ेगा। याद हो गया क्या होता है औसत बराबर? बोलिए क्या होता है औसत बराबर? संख्याओं का। याद कर लीजिएगा, ये नहीं कि लिखिएगा। आप सोचिए कि औसत क्या है, सबको जोड़ दिया, जब आदमी उससे भाग दे दिया, और क्या था औसत? समझ गए? भारी नहीं है। मन को हल्का करके पढ़िए, मन को भारी करके पढ़िए भारी लगेगा, अब मन को हल्का करके पढ़िएगा तो हल्का लगेगा। बस इतने सा बात है, ठीक है? तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या को ही क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। अब देखिए, अच्छा योग बराबर क्या होगा? भाग में इधर आएगा, किसमें चेंज होगा? भाग में इधर आएगा, किसमें चेंज होगा? गुना में। तो योग बराबर बोलेंगे औसत, औसत गुना कुल संख्या। योग बराबर होता है औसत गुना कुल संख्या। समझ में आया कैसे हुआ? यही था, नीचे आ गया कहां? ऊपर, गुना हो गया। योग बराबर क्या होगा? औसत गुना कुल संख्या। क्या होगा योग बराबर? औसत गुना कुल संख्या। औसत बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये दो चीज समझ में आया? देखिए कितना आसान लगेगा आपको औसत बनाना। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चलिए लिखिए क्वेश्चन 1, लिखिए 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं, जो लिखा रहे लिखिए ना, उसको बाद में लिखिएगा जो छूट गया। 20 संख्याओं का औसत 30 है। 20 संख्याओं का औसत 30 है। इनका योग बताएं, इनका योग बताएं। फाइंड इट्स सम, इनका योग बताएं। 20 संख्याओं का औसत 30 है, इनका योग बताएं। क्या होगा योग? अभी हम लिखाए थे योग बराबर क्या लिखाए थे? बोलिए औसत गुना संख्या, कुल संख्या वही हुआ। योग बराबर औसत कितना था? बोलिए योग बराबर होता है औसत गुना कुल संख्या। तो औसत कितना है? 30, संख्या क्या गो है? 20 गो। तो योग कितना होगा? 600 है। समझ में? योग क्या होगा? 600। कोई दिक्कत किसी को? इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब लिखिए दूसरा क्वेश्चन। लिखिए 5 व्यक्ति जिनकी आय क्रमशः, 5 व्यक्ति जिनकी आय क्रमशः 400, जिनकी आय क्रमशः 400, 300, 200 तथा 500 रुपये प्रतिदिन है। चारे हुआ? कितना कितना लिखा है? 400, 300, 200, 500 तथा 800, तथा 800
प्रतिदिन है। 5 व्यक्ति जिनकी आय क्रमशः कितना कितना दिए थे, 400, 300, 200, 500 तथा 800 रुपये प्रतिदिन है। उसकी औसत प्रतिदिन आय क्या होगी? उसकी औसत प्रतिदिन आय क्या होगी तथा उसकी औसत प्रतिदिन आय क्या होगी, यही बताइए। उसकी औसत प्रतिदिन आय क्या होगी? उसकी औसत आय क्या होगी? औसत बराबर क्या बोले हैं, बोलिए फास्ट। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्या कत्ता है, 400, 300, 200, 500 और 800 बटे क्या गो 5। 8 5 13 2 17 3 20 4 2400 ना। 8 5 13 2 15 3 18 4 22। हाँ 2200। 2200 बटे 5। 5 चौके 20, 4 5 440 रुपये प्रतिदिन आएगी। आया समझ में? ठीक है। कितना आया? 440। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं हो क्लियर? ये हो क्लियर ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना, भूकंप पे आ जाएगा ये सब नहीं बनेगा तो। चलिए अब औसत पे ओरिजिनल आते हैं। ये सब बुर्बक बनाने वाला था, ये सब भी जानता है। ठीक है। हाँ अब आते हैं औसत कैसे बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर हम यही प्रश्न को बदल दें, ठीक है, हम बदल क्या कर दें, लिखे 5, 10, 15, 20, 505 का औसत। अगर ये प्रश्न दे देंगे 5, 10, 15, 20, तो फॉर्मूला क्या बोले थे अभी? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या सबको जोड़ेंगे? जोड़ते जोड़ते दम भूल जाएगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर एपी हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर एपी पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमको एपी नहीं पढ़ना है। इसका सबसे बेसिक तरीका क्या है, लिखिए फॉर्मूला औसत बराबर, औसत बराबर लिखिए फर्स्ट प्लस क्या बोले थे, लास्ट बटे 2। बस फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी बोल सकते हैं, या बीच वाली संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बीच वाली संख्या निकालना मुश्किल है थोड़ा सा। बीच वाली संख्या ये कब होगा, इसका ब्रैकेट में लिखिएगा, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान हो, हमेशा इक्वल हो, सदैव समान हो। जब दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या हो, समान हो, तभी हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। समझ में आ रहा है? लिखना नहीं है, लिखना भी है, उसको सोचना भी। हम लिख क्या रहे हैं, ये कि लिख रहे हैं क्या पता नहीं चला, कल ऐसे छाप रहे, नहीं। लिखते लिखते अपने आप को अंदर से सोचना, अच्छा औसत हुआ पहला जोड़ अंतिम बटे 2। कैसे होगा, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर सदैव क्या हो, समान हो। अच्छा इसमें क्या अंतर समान है सदैव? कितना का अंतर है? अंतर चाहे 5 का हो या 50 का हो, भाग नीचे 2 से देंगे, इन्हें की 5 से दे देंगे। ठीक है, क्या बोले, अंतर अगर 5 हो, 7 हो, 10 हो, 50 हो, 5 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे हमेशा क्या रहेगा, 2। तो औसत इसका क्या होगा, बोलिए बोलिए औसत क्या होगा? फर्स्ट क्या है, अरे पहला नंबर क्या है, ये दिखता नहीं है। लास्ट क्या है, 5 बटे 2। तो 500 कितना हुआ, 10 बटे 2 से घटाइए, 2 दूनी 4, 1 11, 2 5 10, 255 हुआ औसत। आया समझ में? औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, इसी को बोलते हैं हम लोग औसत। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 को ही बोलते हैं औसत। क्लियर है कि नहीं? अब चाहे कोई भी संख्या हो, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होगा?
पहला अंतिम जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। लेकिन कब ऐसा करेंगे? जब हमेशा इक्वल हो, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे 2 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे 50 का हो या 5000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अगर हम एक और क्वेश्चन दें, 1 2 3 4 डॉट डॉट 199 का औसत, बताइए क्या होगा? क्या होगा औसत? कैसे बोल दीजिएगा, कलमोन चलाना पड़ेगा। पहला क्या है? 1, अंतिम क्या है? जोड़िए, कितना होगा? इसका औसत होगा आपका, इसलिए बोले ना औसत सबसे हल्का चैप्टर है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 200 बटे 2 क्या होगा? 100 होगा। समझ में आया? अंतर कितना का है? 1 का, लेकिन अंतर तो समान है ना। लेकिन देखिए इतना आसान होने के बाद भी बिहार दरोगा मेंस में कैसे लड़का को फंसाया है। और बिहार एसएससी वाला में जब 10+2 वाला था, उसमें मेरा नहीं हुआ था 0.5 से फाइनल सेकंड लिस्ट में। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को है? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 7 के 7 7 के 7 SEVN 7 7 के प्रथम 7 के 7 समझ में ना 7 60 नहीं सोचना है, इसलिए हम 7 रिवीजन करवा देते हैं। 7 के प्रथम 15 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताएं। 7 के प्रथम 15 गुणज का औसत बताएं। 7 के प्रथम 15 गुणज का औसत बताएं। बन जाएगा? बन गया होगा। अरे लिखिए ना, गुणज किसको बोलते हैं? अच्छा, 7 का पहला गुणज क्या होगा? 7, दूसरा, तीसरा 21, 7 21, 7 चौकटा है, 7 5, वही गुणज है, मल्टीपल उसको बोलते हैं। देखिए पहला क्या होगा? 7, फिर बोलिए 14 21, लास्ट क्या होगा? 105। 105 कैसे होगा बोलिए? 15 7 75 से। हुआ समझ में आया? पहला हुआ 7, 7 दूनी 14, 7 21, पढ़ते जाएंगे, कहां तक पढ़ेंगे? 15 तक। तो 15 7 105, तो लास्ट क्या होगा? 105। कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं सब में? कितना का अंतर है? 7 का। कितना का अंतर है? 7 का। इसका औसत क्या होगा बोलिए? औसत होगा पहला जोड़ अंतिम बटे 2, सॉरी 105 है ये। 105 7 112 बटे 2 कितना होगा? 56। क्या होगा औसत? 56 होगा औसत। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? पूछेगा ये सब क्वेश्चन, लिखिए। आ रहा समझ में? अपने से भाग दीजिए थोड़ा सा, तब ना समझ ज्यादा आएगा। उतारिएगा तो कम आएगा, थोड़ा अपने से दीजिए। गुना भाग सब अपने मेहनत से कीजिए। लिखिए, हम तो आप लोग को जो उतारवाते हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो हम तो ट्रिको पूरा बोर्ड पढ़ा देते हैं, बस ऐसे करके मिटा देते हैं। बोले लिखो क्या पढ़ाए, तो बात समझिएगा, लिखिए बोर्ड पे। सब अपने लिखता है, एक दिन नहीं लिखेगा। रोजे आदत उतारने की देवे नहीं करते हैं, गनगना जाएगा 15 दिन में। जैसे बनाए उतारिएगा तब तो फॉलोवर अलग बात। चलिए लिखिए क्वेश्चन, 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत बताएं। सब बनाइएगा, सबका कॉपी हम देखेंगे। 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत बताएं। लिखिए 5 के प्रथम 25 गुणज, गुणज के इंग्लिश बोलते हैं मल्टीपल, का औसत। ऐसे आप मत बनाइए, ये तो गड़बड़ डायरेक्ट उतार लिए। लिखिए पहले 7 14 21, समझे? लास्ट 105 लिखेंगे। अब पहला अंतिम जोड़ के भाग देंगे। 105 कैसे हुआ? 15 गुना 7, 105 बनाइए। 5 ठीक है, आपका सही है, ठीक ठीक है। पहला अंतिम जोड़ के 2 से भाग दीजिए। ठीक, आप जिस तरह बता रहे हैं समझते जाइए। देखिएगा 2 दिन के बाद आपको कुछ लगभग नहीं करेगा, एवरेज मिलेगा कितना सही है 125। ठीक है, पहला अंतिम जोड़िए, भाग दीजिए 2 से। ठीक हो गया ना? हो गया। देखिए पहला क्या होगा? 5, फिर 10 15, लास्ट क्या होगा? 125। क्यों 125 हुआ? 25 पंचे 125। इसका एवरेज क्या होगा?
5 जोड़ 125 बटे 2, 130 बटे 2, 65। सबसे बना कि नहीं बना? बनेगा, जबरदस्ती बनेगा। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब समझते हैं हम एवरेज को आगे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, आपको कुछ संख्या के बारे में हम बताते हैं। प्राकृतिक संख्या पता है ना, एक दिन बता भी दिए थे शायद। किसको बोलते हैं? गिनती, जब तक गिन सकते हैं भरदम गिनिए। हाँ, जीरो कहाँ बोले, गिनने एक से गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर। जब जीरो से स्टार्ट कर दें, मतलब कि प्राकृतिक संख्या हुआ 1 2 3 4, इसमें जीरो लगा दिए, हो गया होल नंबर। ठीक है। और सम संख्या सबको पता है 2 से कटता है, विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, 1 3 5 7। और अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता है, जैसे क्या 2 3 5 7 11 13, जो किसी से नहीं कटे, एक और अपने को छोड़कर। अपने तो सब एक कटेगा और एक से भी सब कटेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं। क्लियर है ये? अब हम समझते हैं कि अगर क्वेश्चन क्या दिया था और अच्छा नॉलेजेबल लड़का भी क्या गलती किया था। एक बार किया था, मेरे भैया भी गलती कर दिए थे, इसीलिए बोले थे अगला बार तो तुमको गलती करने, चाह के भी तुम गलती नहीं करोगे, किसी कीमत पे दरोगा बनना है तुम्हारा। मैं थे कारण दरोगा में फेल कर गया था, बहुत पछता रहा था। तो लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्या था क्वेश्चन, एग्जैक्ट लिखा रहे हैं। लिखिए प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा ने। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताएं। बताइए आप लोग फास्ट। पूर्ण संख्या बता दिया ना कहां शुरू होता है। अब इससे हल्का तो हिंट भी कर दिया, जीरो औसत जीरो। आपका ठीक है, आपका ठीक। सब तो गलती किया तब ना बोले आप भी गलती कर दिए। ऐसे थोड़े बोले, उतना कमजोर थोड़े है पढ़ने। वो सुनेगा मार वो करेगा हमको, तुम मेरा मत चर्चा करता है। देखिए सुनिए, अब सुनिए क्या 50 बोला ना बहुत आदमी, क्या किया? पहला पूर्ण संख्या क्या है? 0, फिर 1 2 लास्ट लिख दिया 100, लिख दिए ना। आप तो 101 गो संख्या लिख दिए। हम क्या बोले आपको? 100 तक, तो 100 नहीं होगा, गलत है। क्या होगा? 0 1 2 लास्ट 99। अच्छा 100 पूर्ण संख्या पूरा कि नहीं बोलिए? यहां से यहां तक क्या गो पूरा? 99 गो। एक तो सुनना, 100 को नहीं पूर गया। यही आदमी गलती फट से 0 + 100 बटे 2 50। अब बहुत आदमी ये भी किया 1 + 100 बटे 2 101 बटे 2 50.5, और 49.5 ऑप्शन में था ही नहीं, नन ऑफ दिस था। ऐसे ही कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। ठीक है, हम जब बोले तुम्हारा गलत है तो खिसिया गया हम पे, तुम चुपे रहो, माथा खराब मत करो, गलत नहीं। 0 + 99 बटे, आया समझ में क्या बोल रहे हैं? प्रथम 100 बोले हैं, 1 से 99 तक 99 को संख्या हो गया, आज 0 100 को नहीं पूर गया, तो औसत क्या होगा? पहला जोड़ अंतिम बटे 2, तो 99 बटे 2 क्या आएगा? 49.5। ये होगा औसत, ये होगा औसत। ठीक है, 99 बटे 2 49.5। क्लियर है? आया समझ में सबको? समझ में आया क्या बोले? प्रथम 100 होल नंबर का औसत बोले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलते हैं जो 0 से शुरू होता है, तो 0 से 99 ये तक में जाएंगे, 100 तक जाएंगे तो 101 हो जाएगा। का 1 से 100 तक 100 हुआ, एक तो 0 हुआ, 101 ठन हो गया। हमको 100 चाहिए, तो एगो 0 है और 99 हो गए, तो 100 पूर गया। तो गलती कितना आसानी से करा देता है, पता भी नहीं चलेगा। एक बार CHSL के एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था? CHSL SSC के एग्जाम में, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। सुनिएगा, मेरी बहन का साथ मेरे साथ ही जॉब इस बार हुआ है, हुआ की बेटी है, उसको पकड़ के नौकरी लगाए हैं। बोलिए पहला महीना सैलरी देंगे, मोनो क्या होगा, तो NTPC में सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, नहीं आया है अभी फिलहाल, ग्रुप D फाइनल हुआ है, लेकिन अब बदलने लगा, उसका विचार लगा। ठीक है, अब सुनिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा था? एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, पंक्ति में कुल कितने बत्तख कम से कम? 5 ही तो मार के आई थी, तभी तो गलत हुआ था।
वो तुरंत बोली क्या कि मनु भैया पूछा तो एक के आगे दो, एक के पीछे दो, 5 गो नहीं होला है। हम बोले ये लोग गलत, ये होगा क्या वो 3 गो, एक के आगे दो, एक के पीछे दो। ठीक है, तो गलती बहुत आसानी से करा देता है, पता नहीं चलेगा। चलिए तो ऐसे बताए थे आपको। तो इसलिए बहुत अलर्ट होना पड़ता है एग्जाम में, बहुत अलर्ट। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? लिखिए, लिखिए प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताए। एवरेज ऑफ इवन नंबर। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताएं। बताइए, सम संख्या नहीं आता है? नहीं आता, अभी तो चिल्ला रहे थे दूर से जो कटता है सम संख्या। तो लिखिए, कुछ लिखिए ना, गलती है ना होगा, लिखिएगा तब ना, 2 लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखिएगा सम संख्या 4 लिखिएगा तब ना सीख। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताएं। हाँ तो नहीं लिखेंगे, वही तो इसलिए बोल लिखिए। जब आप लिखिएगा तो आपको गुस्सा आएगा, 2 तक कौन लिखेगा, तरीका बदलेगा नया। तो आपको सोचना है ये तरीका ना। अब देखिए, प्रथम 100 सम संख्या, पहला सम संख्या क्या होगा 2, पहला क्या होगा 2, फिर क्या होगा 6, लास्ट क्या होगा 200, लास्ट क्या होगा। अब 200 तक में आधा सम आधा विषम, तो 200 तक में 100 को सम संख्या नहीं हो गया, हुआ? भारी लगा ना? चलिए ई भी हम बताएंगे, भारी लगने नहीं देंगे। लिखिए फॉर्मूला, अब 3 गो फॉर्मूला है, लिखिए फटफट बनेगा। लिखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। लिखिए n+1/2 तथा योग n इंटू n+1/2। लिखिए इसको, आपको भारी नहीं लगने देंगे, इतना हल्का लगेगा कि लगेगा इससे बढ़िया कुछ नहीं, दिन भर यही बनाए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत को नेचुरल बोलते हैं। किसी को हिंदी में दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में एक जैसा लगता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2 तथा योग n से गुना कर देंगे योग में, और कुछ नहीं। फिर लिखिए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n+1 तथा योग n इंटू n+1। फिर लिखिए तीसरा, प्रथम n, ये 3 को याद रखना होगा आपको, विषम लिखते लिखते याद कर जाइए, यही टेक्निक है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, सेट करना है, रटना नहीं है, का औसत बराबर n तथा योग n²। बस लिखिए, लिखिए फास्ट। लिखिए इसको, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2 और योग में कुछ नहीं, n से सिर्फ गुना करना है, n इंटू n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 और योग n से गुना कर देंगे, n इंटू n, खाली औसत याद करेंगे, योग में खाली n से गुना करना है बस, ठीक है। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा n और योग होगा n²। याद हुआ? लिखिए सर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, बिना देखे बोलिए तब याद होगा।
प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2, बोलिएगा तब याद होगा। n+1/2, n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? n+1/, सेट करना है। अच्छा n+1/2 करना है, बस हो गया सेट। ठीक है, n+1/, और योग क्या होगा? n इंटू n+1/2। योग क्या होगा? n इंटू n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n+1, सिर्फ n से गुना कर देंगे। और प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा? n ही होगा, और योग क्या होगा? n²। इतना सब तीन को याद करना है। हम जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा आंसर? 101। n+1 101 हो गया, आंसर हो गया। नहीं हुआ? अरे n सम संख्या औसत क्या बोले हैं? n+1। n मतलब संख्या, क्या वो संख्या? 100 को 100 जोड़ 101 नहीं हुआ, हो गया आंसर 100। अगर आप ये नहीं समझ में आता तो पहला क्या होगा? 2 4 लास्ट क्या होगा? 200। तो पहला जोड़ अंतिम बटे 2, तो 202/2 आया 101 आया। तो या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं n+1। अगर हम बोलेंगे प्रथम, सुनिए ध्यान से, प्रथम 40 सम संख्या का औसत क्या होगा? 41। प्रथम 40 सम संख्या का औसत क्या होगा? 41। प्रथम 40 सम संख्या का औसत क्या होगा? 41। प्रथम 40 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 40 से रहेगा। विषम संख्या का औसत वही रह जाता है। आया समझ में? प्रथम 60 सम संख्या का औसत क्या होगा? 61। और योग क्या होगा? 60 गुना 61। प्रथम 80 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 80। योग क्या होगा? 80 का स्क्वायर 6400। हुआ क्लियर? यही चार को याद रखना है। समझ में आया? लिखिए क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं। प्रथम n, देखिए हम जो बोलते हैं ना, उसको फॉलो कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को बचपन बोलता है पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं पढ़ते थे तब ना दिक्कत हुआ पढ़ने में, और शुरू से पढ़ते तो भी IITN रहते। ये चीज है। तो सुनिए ध्यान से, क्या है कि फिर से बोलते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1/2। खुद बोलना है, देखना नहीं है, खुद बोलना है n+1/2। और योग क्या होगा? n इंटू n+1/2। योग क्या होगा? n इंटू n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1। प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा? n+1। योग क्या होगा? n इंटू n+1, n इंटू n+1। प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा? n, और योग क्या होगा? n²। हो गया। ये चार को रटना था, 5 बार रटा दिया और क्लियर हो गया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रथम 120, प्रथम 120, प्रथम 120 सम, प्रथम लगा रहेगा तब, ध्यान सुनिएगा, प्रथम लगा हुआ है, बात बोल रहे प्रथम। अगर प्रथम नहीं लगा रहेगा तो बात बदल जाएगा, इसलिए पकड़ के रखना है प्रथम को, मतलब फर्स्ट को। प्रथम 120 प्राकृत सम तथा विषम। प्रथम 120 प्राकृत लिखिए, प्रथम 120 प्राकृत कौमा सम, प्राकृत के बाद सम तथा विषम। प्रथम 120 प्राकृत कौमा सम तथा विषम संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। प्रथम 120 प्राकृत सम तथा विषम संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। औसत बनाइए। प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं का सम विषम तथा प्राकृत सम तथा विषम संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। बने फटाफट। अरे याद नहीं है, पीछे देखते हैं, याद रखिए ना n+1/2 प्राकृत का। नहीं याद है गलती लिखिए, अपने याद आएगा, उतारिएगा तब क्या होगा बताइए। आप फॉर्मूला नहीं लिखे हैं? लिखिए ना, प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम आगे लिख लीजिए, प्रथम n, देखिए ये लिखना आपको, प्रथम
n प्राकृत, ऐसे लिखिएगा, संख्याओं का औसत n+1/2 तथा योग, लिखिए फास्ट, आपके लिए लिखा रहे हैं, n × n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 तथा योग n × n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n तथा योग n²। बना सारा? बन गया होगा, बन गया ना? ठीक है था, 60.5 होगा, 60, 6.5, 6 दूनी 12 होता है, 16 होगा, 60 दूनी 120 ना होता है, 60.5। ठीक, तो भाग दीजिए, सही करें, भाग दिए ना 2 से, ऐसे भाग दिए, देखिए 2 छक 12, एक नहीं कटेगा, एक जीरो देंगे, ठीक है, फिर भी एक नहीं कटेगा तो पॉइंट देंगे, एक आया पॉइंट देंगे, 10 होगा, 2 से 2 5 10, ऐसे भाग दिए, नहीं समझ में आता ना, ऐसे भाग दिए। एक आया नहीं कटेगा, जीरो देंगे, तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पॉइंट देंगे, जीरो आएगा, 2 5 60.5, ठीक है, 181 आ गया, गड़बड़े। पहले औसत कौन निकाले आप? औसत वो होगा, औसत क्या बोले, n+1 120, 121 ना होगा, बटे 2 होगा, 120 + 1 121 बटे 2। अब 120 + 121 कैसे लिख दिए, n+1 बटे 2, n कितना है 120, आप +1 बटे 2, n+1 बटे 1 बटे 2, टोटल पे बटे 2। ठीक है आपका, ठीक है, ठीक है। 60, अच्छा एक बात बोलिए, 6 दूनी 6 दूनी 12 13 तब पूरा 121, देखिए नहीं बनाना, बन जाएगा। देखिए पहला क्या दिए, सुनिए, प्राकृत संख्या का औसत दिया ना, प्राकृत का औसत, तो क्या बोले फॉर्मूला, n+1 बटे 2, n कितना है 120 + 1 बटे 2, 121 बटे 2 कितना लिख गया 6.5, आप 6.5 लिखे, 6 दूनी 12 13 पूरा 121, तो क्या होगा, भाग देंगे तो 60.5, ये औसत निकला। योग क्या बोले हैं, n × n+1 बटे 2, n कितना है 120 गुना 120 121 बटे 2, 2 कटा है 60 बार में, 0 6 5 6 12 72 160। लिखिए इसको पहले फास्ट, जिससे नहीं बनाया, बना था, बन गया होगा, हुआ क्लियर, समझ में आ रहा है ना? उधर का मत लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए, n के बराबर 120 दिया है आपका, पुट कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सम संख्याओं का औसत, सम संख्या औसत क्या होता है, बोलिए n+1, तो 120 + 1 121, योग क्या होगा, n × n+1, 120 गुना 121, 12 का 12 2 बचा 1, 12 25 बचा 2, 12 का 12 2 13, ये होगा क्या, 12 का 0, 12 का 12 का 2 बचा 1, 12 24 1 25 के 5 बचा 2, 14,520, ठीक है था, ये आया समझ में, n × n+1, अभी याद फिर भूल जाता आदमी, सुधरना भी है, हो गया ये। तीसरा क्या बोले थे, बोलिए, विषम का औसत, n होता है विषम का औसत,
औसत एन होता है, 120 से रह जाएगा औसत। योग क्या होगा, एन स्क्वायर, 120 का स्क्वायर बराबर है 44 से 14400। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक औसत में दिक्कत है? नहीं दिक्कत, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहां तक? अगर हम बोलेंगे प्रथम 150 सम संख्या औसत कितना होगा, 151। एक जोड़ने भारी लगता है। प्रथम 150 सम संख्या औसत क्या होगा, 151। बस यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को है? लिखिए अगला नेक्स्ट टाइप, लिखिए 80 तक की 80 तक की उन्हें लिखा रहता है 1 से 80 तक। 80 तक का मतलब हुआ 1 से 80 तक, 80 तक वही है। 80 तक की सभी सम विषम तथा प्राकृत, 80 तक की सभी सम विषम तथा प्राकृत संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। 80 तक की सभी सम विषम तथा प्राकृत संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। 80 तक में क्या गो सम, आधा सम आधा विषम, क्या गो सम संख्या होगा, 40 गो। विषम क्या गो होगा, 40 गो। और प्राकृतिक क्या होगा, 80 गो होगा। और क्या 80 है? बनाइए फास्ट बनाइए, ठीक है। योग औसत सब दिए, कोनो चीज छोड़े थोड़े हैं। बनाइए 80 तक में क्या होगा, क्या वो इवन, क्या वो ऑड, क्या वो टोटल होगा, 40 को होगा ना। लिखिए ना, सम क्या वो होगा, लिखिए 40 सम, इवन 40, लिखिए ऑड भी होगा 40। बस बनाइए 40 इवन 40 ऑड, टोटल होगा कितना, 80। नहीं बना, बना। देखिए 80 तक में क्या को है, इवन क्या को ऑड है, बनाइए फटाफट। कितना है, 80 तक में, हाँ ठीक है। आप गड़बड़ कर दें, क्या निकाले, ये क्या निकाले 80 तक निकाले, क्या पता है, हाँ ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या सही है आपका, सही है। पहले लेकिन दिए थे सम हम, है ना। सम क्या को होगा बोलिए, 40 को। तो सम संख्या होगा 40 प्लस 1 41। विषम कितना होगा, 40 ही हो जाएगा। बस हाँ ठीक है आपका। विषम क्वेश्चन एन 40 थोड़े 80 थोड़े होगा, 40 कौन विषम संख्या होगा। ठीक, प्राकृत 80 को होगा, 40 को थोड़ी प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक गिनती सारी संख्या कहते हैं, 80 तक है तो 80 होगा प्राकृतिक। तब ठीक है। ये क्या लिखे हो, ये उसका लिखे है, मतलब योग, हाँ ठीक है ठीक है। और ये हुआ आपका सम का 41, ठीक ठीक, हाँ ठीक है आपका 41 गुना 40, ठीक कर रहे हैं। ये किसका है, लिखिएगा यहाँ सम का लिखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, पता नहीं चलेगा आप मैथ बना रहे हैं संस्कृत। हाँ 4.5 नहीं होगा, 40.5 होगा। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से। हम क्या क्वेश्चन दिए हैं, 80 तक, 80 तक में आधा इवन आधा ऑड, 100 तक में कितना इवन कितना ऑड, 50 इवन 50 ऑड, 200 तक में कितना इवन कितना ऑड, 100 इवन 100 ऑड। यही है। तो हमको पहले देख लेते हैं एन बराबर क्या होगा, नहीं एन बराबर होगा 40। ये कब होगा, इवन और ऑड में, मतलब सम संख्या और विषम का चर्चा जब करेंगे तो एन क्या हो जाएगा, 40। लेकिन जब एन बराबर 80 होगा तब हम प्राकृतिक का चर्चा करेंगे, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। आया समझ में?
क्यों? हाँ? आधा होता है। अगर हम 10 तक जाएंगे तो क्या गो सम? 5 गो। कैसे? 2 4 6 8 10, 5 गो हुआ। अब विषम क्या हुआ? 5 गो, 1 3 5 7 9, 5 गो हुआ। तो आधा सम आधा विषम। तो 80 तक में आधा सम, तो 40 गो सम, 40 गो विषम। समझ में आया? 40 सम 40 विषम। अब सम संख्याओं का सम का औसत क्या बोले हैं? बोलिए फॉर्मूला। n+1। तो n प्लस n+1, तो 40 + 1 कितना होगा? 41। योग क्या होगा? बोलिए। n इंटू n+1, तो 1640। आया समझ में? लेकिन अगर हम सम के बदला विषम पढ़ेंगे, विषम का औसत, तो विषम का औसत क्या बोले हैं? n बोले हैं। n है कितना विषम में? 40, तो औसत हो जाएगा डायरेक्ट 40। और योग क्या होगा? n²। योग होगा n², तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुना 40, 1600। आया समझ में? कोई दिक्कत हुआ किसी को? बोलिए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर हम प्राकृत का बात करेंगे, प्राकृत का औसत, तो प्राकृत क्या वो है? प्राकृत 80 प्राकृतिक संख्या है। तो n+1/2, यहाँ n है 80 + 1/2, 81/2, तो 40.5। और योग बोलेंगे तो क्या होगा? n इंटू n, 80 गुना 81/2 से कटे 40 बार में 3240। देखिए दोनों सवाल में क्या डिफरेंट था? उसमें डायरेक्ट n दिया था, प्रथम लिखा था, तो इसमें प्रथम नहीं लिखा है, तो n निकालना पड़ेगा। आया समझ में? 80 तक में आधा सम आधा विषम, अप्राकृतिक सब बे हो जाता है। बस प्राकृतिक 80 होगा, सम 40 होगा, विषम भी 40 होगा। और सम विषम मिला देते हैं ना, तो प्राकृतिक बन जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। सम प्लस विषम बराबर प्राकृतिक। सम प्लस विषम बराबर क्या आता है? प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं? बोलिए। अगर हम क्वेश्चन देंगे प्रथम 120, लिखिए क्वेश्चन, घर में बनाइएगा। लिखिए प्रथम 140, सॉरी प्रथम नहीं, लिखिए 140 तक की, प्रथम नहीं लिखिएगा, 140 तक की सभी सम विषम तथा प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। 140 तक की सभी सम विषम तथा प्राकृत संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। 140 तक की सभी सम विषम तथा प्राकृत संख्याओं का औसत तथा योग बताएं। ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा, छोड़ दीजिए, घर में बनाइए। लिखिए क्वेश्चन अगला, कल आपका समय वेस्ट करेंगे। लिखिए, लिखिए 20 छात्रों की औसत आयु, 20 छात्रों की औसत आयु, 20 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। लिखे, यदि प्रत्येक की आयु में, यदि प्रत्येक की आयु में, प्रत्येक की आयु, यदि प्रत्येक की आयु दोगुनी कर दी जाए, यदि प्रत्येक की आयु दोगुनी कर दी जाए, तो उन सभी की नई औसत आयु क्या होगी? उन सभी की नई औसत आयु क्या होगी? यदि प्रत्येक की आयु दुगुनी कर दी जाए, तो उन सभी की नई औसत आयु क्या होगी? ठीक है, बनाए, लिखे। कितना है? कितना है? 88, 22 था, 24 था ना? 24 है। कितना आया? 24 है। दो गुना करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से।
सभी का औसत आयु कितना दिया है? 24। क्या बोला? प्रत्येक की आयु क्या कर दे? जो भी करेंगे औसत के साथ कर देंगे। औसत पहले क्या था? 24। आयु दुगुना तो औसत दुगुना, तो औसत नया क्या हो जाएगा? 48। बस, और कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा उसके साथ कहेगा प्रत्येक आयु तिगुनी कर दी जाए, औसत में 3 से गुना कर देंगे। प्रत्येक आयु कहेगा 4 बढ़ा दी जाए, औसत में 4 जोड़ देंगे। प्रत्येक आयु 2 घटा दी जाए, औसत में 2 घटा देंगे। जो काम करेंगे औसत के साथ करना है। ठीक है, हो गया? ये समझ में आया? औसत क्या था? 20। हम उतना लंबा नहीं पढ़ाते एवरेज की, योग निकालिए फिर सबको जोड़िए भाग दिए, डायरेक्ट औसत में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, चाहे कैसा भी सवाल रहेगा, कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, औसत में डायरेक्ट गुना कर देंगे। प्रत्येक में कहेगा कि जैसे बोलेगा यहाँ सबकी औसत आय डेली 500 रुपया है, सबको 200 रुपया दें, तो औसत आय क्या होगा? तो औसत 500 था ना, औसत 700 हो जाएगा, 200 जोड़ देंगे उससे। जो भी काम करेंगे औसत के साथ, चाहे जोड़ना घटाना गुना भाग कुछ भी करना है औसत के साथ ही करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। 40 छात्रों की औसत आय, 40 छात्रों की औसत आय, 40 छात्रों की औसत आय 1200 रुपये प्रति माह है। 1200 रुपये प्रति माह है। यदि प्रत्येक की आय में 150 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक की आय में 150 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, 40 छात्रों की औसत क्या लिखे? मासिक आय 1200 रुपये है, यदि प्रति माह है। यदि प्रत्येक आयु में 150 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो नई औसत आय क्या होगी? तो नई औसत आय क्या होगी? क्या होगी? औसत था, औसत को पकड़ के रखेंगे, किसी से कोई कम नहीं है, न आदमी से कम है, न संख्या से कम है, नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है, औसत को पकड़ेंगे। औसत कितना था बोलिए? 1200। कितना वृद्धि किए? 150। वृद्धि मतलब जोड़ की घटाओ? जोड़। 1350 हो गया आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? बनवे करेगा, भारी हल्का नहीं, कत्तो कमजोर रहे कत्तो तेज रहे, 2-4-6 महीने के बाद सब तेजी हो जाता है, या तो सब बरोबरी कर देते हैं। फिर जोड़े ना, 150 सब में जोड़ेंगे, अब फिर उससे भाग देंगे। डिटेल बताते हैं, डिटेल आपको बताते हैं। देखिए औसत कितना था बोलिए? 1200। क्या आदमी था? टोटल आय हो गया, हो गया। अब 40 में कत्ता जोड़े? 150, इतना जुटा। अब बटे आदमी क्या है? 40। ये करेंगे, काहे लिए फालतू दिमाग लगाने जाएंगे? सही होगा, करके देख लीजिए, थोड़े गलत बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? लिखिए क्वेश्चन, हो गया टाइम। नहीं समझ में आया? डायरेक्ट 150 जोड़ देंगे, कुछ सोचना समझना नहीं है, हैं? लिखिए, एनर्जी लगता है माइक पे पढ़ाने, और चिल्लाना पड़ता है। 4-5 घंटा अपना क्लास लेते हैं, नहीं थकते, 1 घंटा में लगता है पढ़ाए हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। 60 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 60 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, यदि प्रत्येक की आयु में 60 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि प्रत्येक की आयु में 3/5 गुने की वृद्धि कर दी जाए, 3/5 गुने की वृद्धि कर दी जाए, तो नई औसत आयु क्या होगी? 3/5 गुने की वृद्धि कर दी जाए, गुनी नहीं कर दी जाए, गुने की वृद्धि कर दी जाए। बढ़ेगा कि घटेगा? पहले ही बोलिए। बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना। आगे बताइए आंसर।
हैं? प्रत्येक की आयु में 3/5 गुने की वृद्धि कर दिया तो नई औसत आयु क्या होगी? बताइए क्या होगी? अच्छा बढ़ेगा ना, 30 से ज्यादा 18 की कम है तो कैसे होगा? 18 नहीं हो सकता है, तब 48 होगा। 30 में 18 जोड़ दीजिए, नहीं समझे? हम बोले अगर कि 3/5 की गुनी कर दी जाए तब 18 सही था, लेकिन यही सवाल हम बता रहे हैं। देखिए अब सवाल के साथ फ्लक्चुएशन होने लगा ना, बदलाव होने लगा, तो क्या है सुनिए ध्यान से। क्या बोला? औसत कितना था पहले? औसत कितना था? 30 था। अच्छा कितना वृद्धि की है बोलिए? 30 का 3/5, 5 6 के 30, 18 वृद्धि न किए हैं, तो 30 में 18 जोड़िएगा ना 48 होगा नया औसत। वृद्धि करेंगे जोड़ेंगे ना 18 हो जाएगा औसत। हाँ अगर हम बोलते कि 3/5 गुनी कर दी जाए औसत तब 18 हो जाता, लेकिन वृद्धि बोले हैं या कमी बोलेंगे तो जितना आएगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है ना? कोई दिक्कत? छोड़ देते हैं, टाइम हो गया। ठीक है। चार छात्र जिनकी औसत आयु 600 रुपये प्रति माह है। सर आ गए। 4 छात्र जिनकी औसत आयु 600 रुपये प्रति माह है। आयु, अरे रुपये, जिसकी औसत आय सॉरी आयु बोला गया इसलिए टाइम ओवर हो गया ना। औसत आयु छोड़, लास्ट लिखा दिए। औसत क्या लिखे? आय 600 रुपये प्रति माह है, जिनमें से 3 की आय क्रमशः 400, 800 तथा 300 रुपये है। 400, 800 तथा 300 रुपये प्रति माह है। 400, 800 तथा 300 रुपये प्रति माह। चौथे की आय बताएं। चौथे की आय बताएं। एक्स तक क्या माने? देखिए 4 गो है, 600 औसत है, टोटल कितना होगा? टोटल कितना हुआ? योग बराबर बोले ना औसत गुना संख्या होता है। अब एक होगा कितना है पहले? 400, 800, 300 बोलेंगे। 8 4 12 3, 1500 हो गया। तो 2404 गो का था, 3 गो को 1500 घटा दिए, कितना बचा? 900। तो चौथा उम्र का आयु सॉरी आय कितना होगा? 900। वो अच्छा भेज देंगे आपको व्हाट्सएप, ठीक है? ग्रुप में भेज देंगे बहुत सारा।